अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, जिनमें से कोई 40 के आंसर देने हैं हम लोग को। और हम लोग सब्जेक्टिव के लिए एक अलग वीडियो बनेगी, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। और इसका 2021 का प्रीवियस ईयर SST का आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है यूट्यूब पे, और ये वीडियोस 2022 के सेटिंग फर्स्ट के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अमृत बाज़ार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अमृत बाज़ार पत्रिका जिसने छापा था उसके संपादक थे मोतीलाल घोष। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो मराठा समाचार पत्र मराठी में प्रकाशित नहीं हुआ, बल्कि ये अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ। क्वेश्चन 7, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो हम लोग जानते हैं कि रावी नदी के तट पे नेहरू जी ने दिसंबर 1929 को, शायद से 31 दिसंबर, ऐसे डेट याद नहीं है, रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा था। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 है, कहाँ से कहाँ तक? तो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग मतलब कि कंज्यूम करने वाला उद्योग, वैसा उद्योग जो सब यूज़ करते हैं डेली यूज़ के लिए, तो वह चीनी उद्योग। क्वेश्चन 11, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर गा से गुजरात, इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले धान खरीफ फसल है, लेकिन धान यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास। कपास भी एक प्रकार की खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 14, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? तो बांध को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 15, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा मतलब रेतीली मृदा, वो मृदा राजस्थान में मिलती है। राजस्थान में एक डिज़र्ट भी है जिसका नाम थार डिज़र्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र के बारे में अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा का शासन है? तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो हम लोग जानते हैं भारत में संसदीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती अफसरशाही भी है, जातिवाद भी है, शिक्षा भी है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 1975 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सुनामी जहाँ आती है वहाँ से दूर करना चाहिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सागर तट से दूर। क्वेश्चन नंबर 25, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो समाजवाद मतलब कि नेशनल सोशलिज्म, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सामाजिक कल्याण के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा सामाजिक कल्याण पे। क्वेश्चन नंबर 26, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए कौन सा पद उपयोग होता है? तो विकसित देशों की आय की वृद्धि में आर्थिक वृद्धि प्रयोग होता है, जबकि विकासशील देशों की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि के जगह पे आर्थिक विकास का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड भी है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि GDP, इसमें सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक आय आता है। क्वेश्चन नंबर 29, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है।
रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है। साख का आधार क्या है? साख का आधार विश्वास से है। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदता है, और जो वस्तु और सेवा बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पे उपभोक्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1950s के बाद किया गया, 1953 में। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो सबसे पहले परिवहन साधन हम लोग जानते हैं कि जल परिवहन था। इसी जल परिवहन से वास्को डी गामा भारत तक पहुंचा था, और अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा को भारत पूरा घुमाया था। क्वेश्चन नंबर 35, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 37, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो 37 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कहलगांव तापीय परियोजना भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 30, ज़ोल्वेरिन संबंधित था व्यापारियों से। क्वेश्चन नंबर 39, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। वेना कांग्रेस कब हुआ? वेना कांग्रेस 1815 में हुआ। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, ये हम लोग का सभी है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 43, मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं सिंदरी जिस उद्योग के लिए जाना जाता है उस उद्योग का नाम हम लोग फर्टिलाइज़र मतलब उर्वरक उद्योग। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप क्या है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेल वर्कशॉप है। सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? सिलिकॉन शहर बेंगलुरु को कहा जाता है, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। इसलिए अगर अहमदाबाद में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसे हम लोग जानते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा कि मंदार पहाड़ी बांका में। 48, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया? तो इटली के एकीकरण में मैज़िनी ने किया, गैरीबाल्डी ने किया, काउंट कैवर ने किया। तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी ने। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त विभाग जारी करता है। 51, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में वैसी आर्थिक क्रियाएं शामिल हैं जिनमें डायरेक्ट रूप से हम लोग को फ़ायदा पहुंचता है। तो वो कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सा निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? साख मुद्रा का उदाहरण हम लोग जानते हैं कि इनमें से बैंक ड्राफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? लगभग 121 करोड़। क्वेश्चन नंबर 55, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या मान्यता प्राप्त चिन्ह है? मान्यता प्राप्त चिन्ह कृषि उत्पादों के लिए हम लोग जानते हैं एगमार्क है, और अगर यही स्वर्ण आभूषण बोला जाए तो उसके लिए हॉलमार्क यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1954 में। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो कंबोडिया की राजधानी हम लोग जानते हैं नोमपेन है। क्वेश्चन नंबर 60, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो हम लोग जानते हैं रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सभा बुलाई गई थी। उसमें जनरल लो डायर ने गोलियां चलवा दी थी। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली आंदोलन में मिली। क्वेश्चन नंबर 63, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 63 का जॉन के ने। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो जूट मिल अगर पूछा जाए तो कलकत्ता, और अगर सूती पूछा जाए तो वो हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 65, सुखाड़ के कारण है। सुखाड़ का क्या कारण है? तो हम लोग जानते हैं कि सुखाड़ का प्रमुख कारण जल का अभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 66, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यहाँ पे सार्वजनिक टेलीफोन होगा। अगर ऑप्शन में मोबाइल रहे तो मोबाइल
बेस्ट होगा और मोबाइल ही आंसर क्लिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि बाढ़ का प्रमुख कारण नदी में मलबों का निक्षेपण ये भी होगा, जल की अधिकता ये भी होगा, वर्षा की अधिकता ये भी होगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा इनमें से सभी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। भारत में सबसे बड़ा अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा अगर बुक के हिसाब से मारिएगा तो कर्नाटक, लेकिन बुक के में अपडेट नहीं हुआ पब्लिकेशन में, तो उस हिसाब से आंसर उड़ीसा ही सही होगा और नेट पे भी उड़ीसा ही आंसर सही आप लोग को मिलेगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल चूना पत्थर है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो लगभग 18। हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है? हीराकुंड महानदी पे है। दक्षिण अफ्रीका में प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? जो थे उनका नाम नेल्सन मंडेला थे। ये महात्मा गांधी के साथ श्वेत क्रांति किए थे। क्वेश्चन नंबर 74, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? ये श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। भारत की आज़ादी के 1 साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ। क्वेश्चन नंबर 75, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी जेडीयू में मिल गई। जेडीयू कब बनी? जेडीयू 1999 में बनी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 77, निम्न में से कौन पंचायती राज की व्यवस्थापिका सभा है? तो सभा है तो ग्राम सभा, लास्ट में सभा पूछा जाए तो ग्राम सभा ही इसका आंसर होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। स्थानीय स्वशासन राज्य के किस नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में? मतलब पूछा स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में? तो ये हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद नंबर ऐसे तो 40 होगा आंसर हम लोग का, लेकिन ये 39 में भी कभी कभी देता है, लेकिन 39 तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आंसर 40 ही राइट होगा। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मुकदमे भी होते हैं, फौजदारी मुकदमे भी होते हैं, लेकिन बड़े लेवल के फौजदारी मुकदमे नहीं होते हैं। तो इसलिए इसका जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियोस था। अब आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह।